नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता और आप देख रहे हैं आज तक। दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़े आतंकियों की पूछताछ से आतंक के दुबई कनेक्शन भी अब सामने आ गए हैं। यूपी के प्रयागराज से गिरफ्त में आया ओसामा का पिता दुबई टेरर मॉड्यूल का मास्टरमाइंड है। ओसामा का पिता दुबई में मदरसा चलाता है जिसका आईएसआई का सीधा कनेक्शन है। ओसामा का चाचा भी इस मॉड्यूल का हिस्सा रहा है जो फरार है। उसके खिलाफ भी अब रेड अलर्ट जारी किया गया है। आपको जरा कुल मिलाकर हम ये तस्वीरें दिखा रहे थे, अब ग्राफिक्स के माध्यम से भी आपको बताते हैं कि किस तरीके से ये पूरा नेटवर्क का जाल बिछा हुआ था। देखिए, दिल्ली से दुबई तक का ये पूरा जाल आतंक का था। भारत से 6 आतंकी अभी जो है वो गिरफ्तार किए गए, हिरासत में लिए गए। वहीं पाकिस्तान का ठट्टा, यहां पर दरअसल ये आतंक की जो फैक्ट्री है वो चल रही थी। पाकिस्तान के ठट्टा से ही 2 आतंकियों को यहां पर ट्रेनिंग मिली थी। बाकायदा दुबई तक अब कनेक्शन नजर आ रहा है। ओसामा का पिता का कनेक्शन जो है वो सीधे कहां से है? दुबई से मिलता हुआ अब जांच में सामने आ रहा है। वहीं टेरर मॉड्यूल का मास्टरमाइंड भी दुबई से भी, मदरसे का आईएसआई से संपर्क था। पाकिस्तान जाने का रूट देखिए, मार्केट के यहां ओमान से धूल झोंकने के लिए यहां पर कुछ लोगों को चुना गया। अलग अलग जगहों पर इन आतंकियों को भेजा गया और पूरा नेटवर्क किस तरीके से फैला हुआ था ये हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो 6 आतंकी फिलहाल गिरफ्तार हुए हैं। कुछ और गिरफ्तारी भी आने वाले दिनों में भी हो सकती है। अब जब गिरफ्तारी हुई है, जांच आगे बढ़ रही है, तो जो पुलिस अधिकारी है वो क्या कह रहे हैं, जरा आपको वो सुनवा दें। केंद्रीय एजेंसी से हमें एक इनपुट मिला था। भारत के कुछ प्रमुख शहरों में कुछ आतंकी घटनाएं करने की एक साजिश हो रही है जो कि बॉर्डर के उस पार से है। इसमें एक जब ह्यूमन और टेक्निकल इनपुट्स को एनालाइज किया गया तो देखा कि ये तो कई स्टेट्स में फैला हुआ एक काफ़ी बड़ा नेटवर्क है। हमने सिमल्टेनियसली कई राज्यों में रेड करी। सबसे पहले एक महाराष्ट्र के रहने वाले समीर नाम के आदमी को गिरफ्तार करा है। इसको कोटा में एक ट्रेन में हमने गिरफ्तार करा। उसके बाद 2 आदमी दिल्ली में गिरफ्तार हुए और इनसे जो आगे बातचीत मिली प्लस जो हमारे पास टेक्निकल इनपुट्स थे उसके ऊपर फिर यूपी एटीएस के साथ मिलकर हमने 3 लोग वहाँ से अरेस्ट करे हैं। यूपी एटीएस के द्वारा एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल करते हुए आईएसआई स्पॉन्सर्ड मॉड्यूल को बस्ट किया गया है तथा 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। यह सफलता उस समय हासिल हुई जब 4 जनपदों में एक साथ रेड की गई। ये जनपद लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़ तथा प्रयागराज हैं। दिल्ली पुलिस ने 6 लोगों को अरेस्ट किया है। उसमें से एक आदमी धारावी, मुंबई का रहने वाला है। तो उसका नाम है, आपको पता ही होगा, जान मोहम्मद अली मोहम्मद शेख। जान मोहम्मद अली मोहम्मद शेख ये आदमी धारावी में रहता था। मैं बताना चाहूँगा कि इसका काफ़ी पुराना एक रिकॉर्ड है पाकिस्तान में डी कंपनी के साथ इसके संबंध होने का। हिमांशु हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। हिमांशु, अभी ताजा अपडेट क्या है, क्योंकि ये बड़ा नेटवर्क लग रहा है और बड़ी साजिश दरअसल इन आतंकियों के द्वारा रची जा रही थी जो अभी तक फिलहाल पता चल पा रहा है। क्या कोई और नई गिरफ्तारी भी हुई है या आने वाले दिनों में ये संभावना बढ़ती दिख रही है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन जब आगे बढ़ रही है और नए नए खुलासे हो रहे हैं उसे यही लग रहा है कि आने वाले वक्त में और गिरफ्तारियां होंगी। इनमें जो सबसे 3 महत्वपूर्ण जिनकी तलाश है दिल्ली पुलिस को, एक ओसामा जो कि ट्रेनिंग लेने गया था पाकिस्तान, खुलासा हुआ है, जो चैट से खुलासा हुआ है कि ओसामा के पिता जो कि दुबई में बैठे हैं उसने ही ये पूरा जो भेजने का जो काम था वो शुरू किया था। तो एक तो ओसामा के पिता की तलाश है जिसके लिए रेड कॉर्नर नोटिस दिल्ली पुलिस जारी करवाने की प्रक्रिया शुरू कर सकती है। इसके अलावा ओसामा के चाचा जो कि इलाहाबाद में, जो जिशान जिसको रेडिकलाइज करके ओसामा के साथ भेजा गया था ट्रेनिंग के लिए, तो ओसामा के चाचा की तलाश है। और एक और शख्स है जो महत्वपूर्ण यहां पर है कि एक और शख्स है जो 15-16 लोग जब जिशान और ओसामा पहुंचे थे तो उनके साथ जो 15-16 बांग्ला लैंग्वेज बात कर रहे थे उनके हैंडलर की भी तलाश है। अब इसके अलावा ये खबर आगे तब बढ़ी, ये जांच आगे तब फैली जब पंजाब से लिंक जुड़ता हुआ नजर आया, क्योंकि जो रिकवरी हुई है
इनके पास से आर्म्स और एम्यूनिशन की, वो रिकवरी पंजाब में जो रिकवरी हुई थी, एनआईए ने जो रिकवरी की थी अगस्त महीने में, उससे काफी मिलती जुलती है। तो इसलिए ये जांच बढ़ करके पंजाब पहुंच गई है। मुंबई एटीएस की टीम, यूपी एटीएस की टीम, केंद्रीय एजेंसियां, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल, ये सारी इस जांच में पहले ही जुड़ चुकी हैं। तो अब आने वाले वक्त में उम्मीद यही है कि कुछ और गिरफ्तारियां होंगी और बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। बिल्कुल अर्पिता, हिमांशु, आप नजर बनाए रखिए और अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो देखिए, पाकिस्तान की आईएसआई और अंडरवर्ल्ड के आतंकी मॉड्यूल का मास्टरमाइंड जो है वो दुबई में है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की पूछताछ में खुलासा हुआ कि गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी उसामा का पिता ही इस मॉड्यूल का सरगना है। पाकिस्तान की शह पर आतंक की खूनी साजिश के खेल का खुलासा होने के बाद इस नापाक नेटवर्क की एक कड़ी सामने आ रही है। आतंक के इस मॉड्यूल में आईएसआई के साथ अंडरवर्ल्ड किस तरह देश के अलग अलग शहरों में साजिश का ताना बाना बुन रहा था, इसकी परतें खुलने लगी हैं। गिरफ्तार संदिग्ध आतंकियों से दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और आईबी लगातार पूछताछ कर रही हैं। इस पूछताछ में आईएसआई और अंडरवर्ल्ड के आतंकी मॉड्यूल का एक और बड़ा खुलासा हुआ है। इस पूछताछ में पता चला है कि गिरफ्तार उसामा का पिता टेरर मॉड्यूल का मास्टरमाइंड है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक उसामा का पिता उसैदुर रहमान इस वक्त दुबई में है। उसैदुर रहमान दुबई में ही मदरसा चलाता है और आईएसआई के सीधे संपर्क में है। उसामा का चाचा हुमैदुर रहमान भी इस टेरर मॉड्यूल का हिस्सा है। चाचा ने ही गिरफ्तार जिशान को आतंक के रास्ते पर आने के लिए भड़काया और पाकिस्तान ट्रेनिंग के लिए भेजा। चाचा हुमैदुर रहमान प्रयागराज का रहने वाला है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और यूपी एटीएस की छापेमारी में प्रयागराज से ही बड़ी मात्रा में विस्फोटक और आईईडी जब्त की गई थी। माना जा रहा है कि छापेमारी के दौरान ही उसामा का चाचा फरार हो गया था। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल उसामा के मोबाइल चैट की भी पड़ताल कर रही है, जिससे इन खुलासों की पुष्टि हुई है। अब दिल्ली पुलिस दुबई में बैठे उसामा के पिता और आईएसआई के नए टेरर मॉड्यूल के मास्टरमाइंड उसैदुर रहमान के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवाएगी। साथ ही छापेमारी के दौरान प्रयागराज से फरार होने वाले हुमैदुर रहमान के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी करने की भी तैयारी है, ताकि वो देश छोड़कर न भाग जाए। आज कोर्ट से इजाजत लेने के बाद जब्त की गई आईईडी एनएसजी की टीम को सौंपा जाएगा। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और खुफिया एजेंसियां एक और संदिग्ध की तलाश में जुटी हुई हैं। इसी शख्स ने बंगाली बोलने वाले 15 लोगों को पाकिस्तान ट्रेनिंग के लिए भेजा था। इस बीच दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने 2 संदिग्धों इम्तियाज और मोहम्मद जमील को छोड़ दिया है। इनके खिलाफ कोई सबूत अभी तक जांच में नहीं मिले। स्पेशल सेल के मुताबिक ताहिर उनके पास नहीं है और न ही उससे जुड़ी कोई जानकारी है। अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। ऑपरेशन फेस्टिवल, ये था नाम उस आतंकी साजिश का जिसके निशाने पर था भारत और उसकी नामचीन हस्तियां। और इस जहरीले ऑपरेशन से सीधा नाता है डी कंपनी का। वो डी कंपनी जिसका एक ही एजेंडा है, भारत को नुकसान पहुंचाना। दाऊद इब्राहिम का छोटा भाई अनीस इब्राहिम सीधे इस आतंकी साजिश से जुड़ा था। 12 मार्च 1993 देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 12 जगहों पर सीरियल ब्लास्ट होते हैं और 257 लोग मारे जाते हैं और हजारों लोग घायल हो जाते हैं और इन धमाकों से देश दहल उठता है। जी हां, मुंबई को सीरियल ब्लास्ट से धराया दाऊद इब्राहिम ने। इसके बाद दाऊद इब्राहिम भारत के लिए मोस्ट वांटेड बन गया, दुश्मन नंबर 1 बन गया। और अब देश का दुश्मन नंबर 1 दाऊद इब्राहिम नई साजिश के साथ फिर से एक्टिव हुआ है।
और इस दफा वो अकेला नहीं बल्कि उसने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के साथ मिलकर टेरर पार्टनरशिप की है। यानी भारत को आतंक से दहलाने की पार्टनरशिप, और इसके लिए बनाया गया एक बेहद घातक प्लान। आज हम उसी प्लान को डिकोड करेंगे और डॉन नंबर 1 दाऊद इब्राहिम कैसे आतंक की दुनिया में अपने पैर जमा रहा है, खुलासा उसका भी करेंगे। सबसे पहले आपको डी कंपनी की टेरर टीम से मिलवाते हैं। जान मोहम्मद शेख उर्फ समीर कालिया, उसामा उर्फ सामी, मूलचंद उर्फ साजू, जीशान कमर, मोहम्मद अबू बकर, मोहम्मद आमिर जावेद, ये वो नाम हैं जिनको डी कंपनी ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के साथ मिलकर भारत में आतंक फैलाने के लिए तैयार किया था। इन आतंकियों के पास से RDX आधारित IED, ग्रेनेड, पिस्टल, कारतूस बरामद किए गए हैं। दाऊद इब्राहिम और ISI ने मिलकर भारत को दहलाने के लिए 2 टीम बनाई थी और इस मिशन का नाम दिया गया था ऑपरेशन फेस्टिवल। इसके तहत आतंकियों को 2 गुटों में बांटा गया था, एक हमलावर गुट जबकि दूसरा सुविधा जुटाने वाला। हमलावर गुट में शामिल आतंकियों की जिम्मेदारी ग्रीन सिग्नल मिलते ही हमले को अंजाम देना था, जबकि उससे पहले की सारी जिम्मेदारी दूसरे ग्रुप की थी। दूसरा ग्रुप ही हवाला के जरिए पैसे जुटाने और दोनों गुटों का खर्च उठाने, रेकी करके हमले की सही जगह चुनने, हमलावर गुट को मौके पर पहुँचाने से लेकर तमाम तरह की सुविधाएं जुटाने को जिम्मेदार था। ये जो चुनौतियां हैं वो लगातार हम स्वीकार कर रहे हैं और इसके पहले भी हम लोगों ने मॉड्यूल बस्ट किए हैं और आगे भी हम उस चुनौती को स्वीकार करते हुए उससे हम उस पर सफलता पाएंगे तथा ये सुनिश्चित कराएंगे कि यहाँ किसी तरह की कोई गड़बड़ी न होने पाए। अब सवाल ये कि आतंक के लिए दाऊद इब्राहिम और पाकिस्तान की टेरर पार्टनरशिप क्यों और कैसे हुई। बेहद खुफिया सूत्रों की माने तो डी कंपनी पर ISI की तरफ से भारी दबाव था। जानकारी के मुताबिक ISI ने डी कंपनी को नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी नकारा मानना शुरू कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक ऐसे में दाऊद इब्राहिम के खासम खास छोटा शकील और दाऊद के भाई अनीस इब्राहिम को ISI ने कुछ करने का आदेश दिया था। इसी के बाद अनीस इब्राहिम ने आतंक की नई टीम के लिए भर्ती शुरू कर दी। सूत्र ये भी बताते हैं कि डी कंपनी ने अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए अनीस को आतंकियों की भर्ती का काम दिया और आइडिया था 26/11 जैसे एक और आतंकी हमले को अंजाम देना, और यह ऑपरेशन बेहद गोपनीय था। आपको पता ही होगा जान मोहम्मद अली मोहम्मद शेख, जान मोहम्मद अली मोहम्मद शेख, ये आदमी धारावी में रहता था। मैं बताना चाहूँगा कि इसका काफ़ी पुराना एक रिकॉर्ड है पाकिस्तान में डी कंपनी के साथ इसके संबंध होने का। लगभग 20 साल पुराना रिकॉर्ड है। हमारी नज़र में ये आदमी था। जानकारी के मुताबिक अनीश इब्राहिम दहशत फैलाने के लिए इन 6 आतंकियों को हर तरह से मदद कर रहा था। भारत में डी कंपनी ने इन आतंकियों को रुपये, विस्फोटक और हथियार भी पहुंचाए, लेकिन दाऊद की टेरर कंपनी और ISI जितने खुफिया तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम देने में लगी थी, उससे भी तेज तर्रार निकली भारत की खुफिया टीम और वक्त रहते आतंक के मॉड्यूल को तोड़ दिया गया और बहुत बड़ा आतंकी हमला होने से बच गया। आज तक ब्यूरो। आतंकियों के लिए कई स्लीपर सेल काम करते थे और इनमें से एक था जान मोहम्मद, जो धारावी में लो प्रोफाइल रहता था लेकिन डी कंपनी का एक खतरनाक मोहरा था। जान मोहम्मद उर्फ समीर कालिया कई सालों से डी कंपनी के संपर्क में था और सीधे दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस इब्राहिम से आदेश ले रहा था। 26 नवंबर 2008 मुंबई को 10 आतंकियों ने दहला कर रख दिया। कसाब और उसके साथ आई आतंकी ब्रिगेड ने मुंबई में 160 लोगों की जान ले ली। एक बार फिर से आतंकियों ने 26/11 जैसे नापाक प्लान बनाया। इस बार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और दाऊद इब्राहिम ने 6 आतंकियों की टीम बनाई और इन सभी को पाकिस्तान में उसी जगह पर ट्रेनिंग करवाई जहां से ट्रेनिंग लेकर कसाब मुंबई में घुसा था। लेकिन इस दफा साजिश का पैटर्न अलग था।
क्योंकि पहली दफा दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की टेरर पार्टनरशिप हुई है। स्पेशल सूत्रों की माने तो 6 आतंकियों की टीम में अंडरवर्ल्ड का एजेंट के तौर पर काम कर रहा था जान मोहम्मद शेख उर्फ समीर कालिया। जान मोहम्मद शेख मुंबई का रहने वाला है और ड्राइवर रह चुका है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तारी से पहले जान मोहम्मद ने अपने मोबाइल फोन से पूरा डेटा डिलीट कर दिया। जैसे ही इस पूरी साजिश का खुलासा हुआ, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसे देश के लिए खतरे की घंटी बताया। जिस प्रकार से देश के अंदर और विशेष रूप से मुंबई जैसी जगह आतंकवादियों का पकड़ा जाना ये खतरे की घंटी है। मुझे लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है और ऐसे जो लोग घुसे हुए हैं आतंकवादी बनकर कहीं कहीं बैठे हुए हैं, ऐसे लोगों को ढूंढना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब हम ऐसी घटना नहीं होने देना चाहते। सूत्रों के मुताबिक जान मोहम्मद सीधा दाऊद के भाई अनीस इब्राहिम के संपर्क में रहता था। इसके लिए वो व्हाट्सएप कॉलिंग किया करता था। अनीस के कहने पर वो बाकी आतंकियों को आईडी और लॉजिस्टिक देने के लिए तैयार हो गया था। इसके फोन को साइबर सेल को भेजा जाएगा ताकि डिलीट डेटा को दोबारा हासिल किया जा सके। दिल्ली पुलिस ने 6 लोगों को अरेस्ट किया है। उसमें से एक आदमी धारावी मुंबई का रहने वाला है। तो उसका नाम है, आपको पता ही होगा, जान मोहम्मद अली मोहम्मद शेख। जान मोहम्मद अली मोहम्मद शेख ये आदमी धारावी में रहता था। मैं बताना चाहूँगा कि इसका काफ़ी पुराना एक रिकॉर्ड है पाकिस्तान में डी कंपनी के साथ इसके संबंध होने का। जान मोहम्मद को कोटा से गिरफ्तार किया गया था जब वो दिल्ली के लिए एक ट्रेन में सफर कर रहा था। फिलहाल स्पेशल सेल ने जान मोहम्मद को 14 दिन की हिरासत में भेज दिया है। साथ ही जान मोहम्मद के परिवार से भी ATS और क्राइम ब्रांच की टीम पूछताछ कर रही है। हम आपको बता दें कि मुंबई के धारावी में जान मोहम्मद की पत्नी और 2 बेटी रहती हैं, जिनसे धारावी पुलिस स्टेशन में पूछताछ चल रही है। कुछ जानकारी नहीं दे सकते हम कि उसने कोई गलत काम कर रहा था। अब अंदर से क्या कर रहा था उसके बारे में तो आप लोगों को नहीं मालूम। बाकी जो हमारे साथ में संगत हमारे साथ में बैठना उठना रहा है तो कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ उसका, और बहुत अच्छे से रहता। कभी ऐसा था कि मुंबई से काफी दिन के लिए वो बाहर गए हैं या? अब ये इतना तो काम धंधे वाले हम इतनी जानकारी, मगर हफ्ते में कभी मुलाकात हो, सलाम दुआ अच्छी होती थी जी। जान मोहम्मद समेत बाकी 5 आतंकियों से पूछताछ में अभी और बड़े खुलासे होने की उम्मीद है, लेकिन भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की मुस्तैदी ने एक बड़े आतंकी हमले को नाकाम कर दिया है और पर्दाफाश कर दिया है उस साजिश का भी जो ISI और डी कंपनी मिलकर देश के खिलाफ रच रहे थे। सूत्रों के मुताबिक ISI सीधे तौर पर अनीश इब्राहिम डी कंपनी के संपर्क में थी। यहाँ से अंडरवर्ल्ड और आतंकियों के काम बांटे गए थे। अंडरवर्ल्ड का काम हथियारों और विस्फोटकों को जांच एजेंसियों की नजर से बचकर टारगेट तक पहुंचाना था। इसके साथ ही हवाला चैनलों के जरिए टेरर फंडिंग करनी थी। दूसरी तरफ पकड़े गए आतंकियों को टारगेट की तलाश करने के बाद ID रखने की जिम्मेदारी दी गई थी। मुंबई से एजाज खान के साथ आज तक ब्यूरो।